हरे हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। और भागवतम में टोटल है 12 स्कंद। 12 कैंटो है, 12 स्कंद है। और 12 स्कंद में जो पहला स्कंद हम पढ़ रहे हैं उसमें कुल 19 अध्याय है। तो अभी हम 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान किस किस प्रकार से भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज हैं बहुत बहुत से अपशकुन किस प्रकार से देख रहे हैं। और अर्जुन जो द्वारका गए थे भगवान का हालचाल पूछने, भगवान का शेड्यूल कैसा है, भगवान का कार्यक्रम कैसा है। जैसे रहते हैं ना, बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनका कार्यक्रम रहता है कि आज यहाँ पे कल वहां पे रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो वहां से आते हैं तो सर झुका के ऐसे खड़े हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने। पूछते हैं हुआ क्या भाई, सब सकुशल तो है, ये तो सकुशल है, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और भी अभी युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे अभी। तो उसके आगे हम यहाँ से देखते हैं। लोक संख्या 34 से देखते हैं। यस भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। ऐसा पूछा महाराज ने। हरे कृष्ण। जी, ऐसा पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से पूछा कि सब तो ठीक ठाक तो है। वो बहुत सारे ऊपर बताए उनके सगे संबंधी, ये वो जो है सब ठीक तो है। मथुरा से होके भाई उधर द्वारका गए तो सब मथुरा में द्वारका में सब ठीक तो है। हमारा सकुशल पूछे तो सही कि क्या बात है। तो कि भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च भक्त वत्सल है। जैसे एक बछड़े से गौ माता कितना प्रेम करती है, वैसे भक्त से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। देखा, जैसे छोटा बछड़ा भी रहता है तो चाटते ही है गौ माता उसको, बहुत प्रेम करती है, उसके उसके बिना दूध ही नहीं देती। तो उसी प्रकार से भगवान भक्ति के बिना, भक्त के बिना किसी को कोई वैल्यू नहीं करते। भक्ति ही है जिसे भाव ग्राही जनार्दन, उस भक्ति से भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानती। वही पूछे अर्जुन युधिष्ठिर महाराज, अरे जो भगवान भगवान अपी गोविंद है, जो भगवान गोविंद है ब्रह्मण्य भक्त वत्सल है, ब्राह्मण और भक्तों के जो वत्सल है, क्या वो आनंद प्रदान करने वाले हैं, इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। गोविंद मतलब दोनों, गायों को और इंद्रियों को। तो वो अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में असली भोक्ता भगवान है, क्या वो भोग तो कर रहे हैं। वो इस प्रकार से द्वारका में है तो सही। सुखम आस्ते, सुखपूर्वक रह तो रहे हैं वहां पे, सुरित वृत्ता अपने मित्रों से गिरे हुए हैं। इस प्रकार से पूछा। तो गोविंद ब्रह्मण्य भक्त वत्सल, तीन शब्दों की व्याख्या करें प्रभु जी तात्पर्य में, तीनों ही महत्वपूर्ण है। भगवान अपने इंद्रियों को भी आनंद, हर कोई इंद्रियों को आनंद देना चाहता है। आंखों से कुछ अच्छा देखे, अच्छा लगे, स्वाद से जीवा से अच्छा लगे, कान से कुछ अच्छा सुने। तो लेकिन इंद्रियों को आनंद कहाँ मिलता है व्यक्ति जानता नहीं है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुरासियाये बहिरर्थ मानिनः। आगे बताएंगे पहला अनुराज भागवत में। असली स्वार्थ नहीं जानता आदमी, बद जीवात्मा। असली स्वार्थ है भगवान की सेवा करने में। भगवान की सेवा करने से हमारी इंद्रिय संतुष्ट होगी, इंद्रियों को मजा मिलेगा। लेकिन हम कहीं और जगह भगवान को छोड़कर और जगह आनंद ढूंढते हैं तो वो आनंद नहीं मिलेगा। वो मजा होता है, वो थोड़ी देर मिलता है, फिर सजा लंबे समय के लिए। तो यही प्रपात जिसमें बताए, तीनों ही भक्त वत्सल, गोमाता, ब्राह्मण संस्कृति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण का काम होता है यजन याजन पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ाना, यजन याजन करना, नाम जप करना, अग्निहोत्र करना, दूसरों से करवाना, ये सब चीजें। समा दमन तप शौचम क्षांति आर्जव ये बच्चा, इस प्रकार के ब्राह्मण के गुण होते हैं। खाली जिंदगी ज्ञान बस। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हाँ, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म क्रम स्वभावजम। तो ज्ञान होना चाहिए, और खाली ज्ञान ही नहीं, कोरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, जीवन में लगाने भी चाहिए उसको, विज्ञान भी होना चाहिए। आस्तिक्यम मतलब भगवान ही पता नहीं भगवान कौन है, भगवान में विश्वास ही नहीं, तो कैसे ब्राह्मण जी भाई। हाँ,
खाली दो चार मंत्र फूकेंगे ऐसे करके, फिर कोने में जाके ऐसे लगा लिए, सुट्टा मार लिए, हैं, तो थोड़े ब्राह्मण हुए। कोई मंत्र भी मंत्र भी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो पूछो भाई अर्थ क्या है। ये मत पूछना, ये सब जरूरी नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण है, मतलब कलयुग मतलब ब्राह्मणों का ही पतन हुआ सबसे पहले इसी कारण, बाकी सभी का पतन हुआ, क्षत्रिय शूद्र वैश्य का। क्यों? ब्राह्मण दिमाग है, हेड है वो, तो उनका पतन होगा तो फिर समाज का पतन हो जाता है इस प्रकार से। तो शिला प्रभुपाद जी ये ब्राह्मण बनाए हैं इस प्रकार के, हैं, जिनमें गीता भागवत का ज्ञान हो, जिनमें ज्ञान है वही ब्राह्मण, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म क्रम स्वभाव, इस प्रकार से। तो भक्त है वो इन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ इन सबसे ऊपर होता है। एक भक्त होता है वो, उसका कोई लेना देना नहीं है कि ब्रह्मचारी है कि सन्यासी है कि ब्राह्मण है कि क्या है। भक्त भक्त होता है, सबसे ऊपर है इन सबसे। लेकिन ये इस प्रकार से ये ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। भक्त, भक्त तो खैर भगवान की आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण है और गौ माता है, ये सब भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, भगवान से किसी प्रकार संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ट के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं लाई जा सकती, यदि भी काष्ट और मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। तो इस प्रकार दृष्टि महाराज प्रश्न पूछे कि भगवान ठीक तो है। आगे क्या पूछते हैं, और कुछ बता रहे थे? मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भो धावाद्यो अनन्तशखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। हम्म, तो ये युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो वो तो स्वाभाविक था, जब भगवान यहाँ पे थे तब ऐसा ही था। भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम यदुवंशी, बलराम जी के बारे में बता रहे हैं इस प्रकार से। तो जब वो थे तो इस प्रकार से सब लोग वैकुंठ का जीवन जी रहे थे, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये सब क्षीर सागर में ये सब आगे भी आएगा, वैकुंठ लोग, ये भगवान के जो विस्तार होता है तो किस प्रकार से भगवान इस प्रकार से रहते हैं। यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्टशस्त्रो योषित निर्जित्यसङ्ख्येत्यदशास्तदाशिशो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः। समस्त सेनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। हम्म, समस्त सेवा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से, भगवान के चरण कमलों की महिमा सुनने से ही है। क्या महिमा है। द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही है जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोगी है। मतलब वज्र के नियंत्रक मतलब इंद्रदेव, तो दधीचि ऋषि के हड्डियों से वज्र बनाए हम सब जानते हैं। तो भगवान तो सब कुछ, हर चीज के मालिक हो, तो स्वर्ग लोग भी तो उन्हीं के अंडर में आता है। तो जो इंद्र की पत्नियां भोग कर रही हैं वो चीजें तो भगवान की पत्नियां तो करेंगी ही। उनके लिए तो सब कुछ पूरा ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से उन्होंने, इस प्रकार से सत्य बाबा ने प्रेरित किया कि हमको स्वर्ग से ये चाहिए वो चाहिए। भगवान तो सब कुछ करवा सकते हैं उपलब्ध। तो परम नियंता है भगवान, तो इस प्रकार से। तो सत्य भामा के बारे में प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं। सत्य भामा कौन है? भगवान की एक पटरानियों में एक सत्य भामा है।
अलग अलग जो भगवान के अलग अलग पटरानी है, उनका अलग अलग मनोभाव है। खैर श्रीमती राधा रानी तो सबसे टॉप मोस्ट है, लेकिन जो सत्यभामा है ये सब है, सब भगवान अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है वैसे कोई कम है ज्यादा, इस प्रकार से नहीं है। जैसे घर में रहते तो पिताजी का एक अपना रोल होता है, माताजी का एक अलग रोल होता है, दादा दादी का अलग रोल है, बच्चों का अलग रोल है। भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि बनाई है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अब कोई परिवार हो उसमें बच्चे ही नहीं हो तो सुना सुना लगेगा परिवार, है ना। चाणक्य पंडित बताते हैं ना, पत्नी नहीं हो केवल पति अकेला ही रहे तो अकेला नहीं रह सकता, कोई संग चाहिए रहता है, फिर वो साधु बाबा जी की तरह रह सकता है इस तरह से, है? तो वो अलग चीज है। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी महिमा है। तो सत्यभामा का एक अपना एक अलग मूड होता है, वो रूठती बहुत है ना, उनको ताने मारती है इस प्रकार से, तो उसमें भगवान आनंद लेते हैं। जैसे भीष्म पितामह तो वीर्य रस में भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उनको लड़ाई करने में मजा आता है, तो वो भीष्म पितामह जैसे चाहिए योद्धा उनको इस प्रकार से। सत्यभामा के बारे में पूरा बताया। सत्यभामा को स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प चाहिए था, और भगवान वहां से लेके आए थे इस प्रकार से। यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्गग्रीभिराहिताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतः उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। भगवान है वहाँ पे, सब कुछ है जी। तो इस प्रकार से सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे थी द्वारकापुरी में। वो सब रूपा जी तात्पर्य बता रहे। भुलक्कड़ बद जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता है। वो आसक्ति है, कोई चीज को खोने का डर है इस प्रकार से। भीरुता जीव के लिए, है ना, बोलते हैं कि भगवान को छोड़कर अन्य किसी अन्य अभिनिवेशम स्यात्, अन्य किसी चीज में अभिनिवेश करते हैं तो वो भय भय उत्पन्न करता है। अदित्वम भयम अभिनिवेश, ऐसे करके कुछ आता है, मैं भूल गया एग्जैक्ट। तो भगवान को छोड़ के किसी दूसरी चीज में हम अभिनिवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो भय अपने आप आना स्वाभाविक है, इस पर डर डर आ जाता है जीवन में। अच्छिते अनामयम तात भ्रष्ट तेजाभिभाषि में अलब्धमानो अवज्ञात किं वा तात चिरोषित। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, मैं क्या बता। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशलक्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिवीरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आश्रया यत्प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए।
इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी-कभी निराशा का कारण बनती है और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। हम्म। तो क्षत्रिय के लिए अपमान सबसे बड़ी चीज होती है, वो अपमान नहीं सह सकते। वो क्षत्रिय मतलब कोई उनकी शरण में आ गई, कोई कोई मतलब जैसे पहले के समय होता था, कलयुग में तो खैर नहीं है, कि कोई स्त्री आ गई वो बोलती कि आप मेरे को संरक्षण दीजिए, तो उनको छोड़ नहीं सकता था, उनको अपनी पत्नी बना लेता था इस प्रकार से। कोई इस प्रकार से भिक्षा मांगने के लिए आ गया, बस आप ही के, आप कुछ दीजिए, हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार से कोई साधु आ गए इस प्रकार से। तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकते हैं, है ना। वो सही बात है, देश काल और पात्र जो भगवत गीता में बताए, सात्विक दान का ध्यान रखेंगे वो, देश काले च पात्रे च। हाँ, लेकिन इस प्रकार से मना नहीं करते, मना करते तो उनको बहुत बेकार लगता है। जैसे यहाँ बताए कि तुम दे नहीं पाएंगे किसी को धन, किसी योग्य व्यक्ति को, तो इसलिए बेकार लग रहा है क्या, इतना दुखी हो रहे हो क्या इसलिए। तो ये भी कभी कभी निराशा का कारण बन जाती है, और आलोचना का भागी होता है व्यक्ति। तो कितनी जिम्मेदारी भी थी, मतलब आप भोग कर रहे हैं, आप इस प्रकार से सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, ऐसा नहीं। व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी मिलती लेता है उसके हिसाब से उसको सुविधाएं दी जाती है। कोई कंपनी में सीईओ है, बड़ी पोस्ट पे है, तो कितना हेडेक रहता है उसको, तब तो मैनेजर बनाते हैं उसको, ये बनाते हैं, सुविधाएं देते हैं। क्यों देते हैं सुविधाएं, क्यों, जिम्मेदारी भी बहुत है इस प्रकार से। तो क्षत्रिय लोग जो इस प्रकार से लगता है कि बहुत भोग कर रहे हैं, इतनी इतनी पत्नियां हैं, इतना धन संपत्ति है, जैसे राजा महाराजाओं के किले देखते हैं राजस्थान में कितने हैं। तो इस प्रकार से जब देखते हैं तो लग सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारी भी उसी के हिसाब से लेते थे इस प्रकार से। तो अर्जुन को पूछ रहे क्या तुम अपना ये दान दे नहीं पाए, या इस प्रकार से सुरक्षा नहीं दे पाए क्या, तो इसलिए दुखी हो रहे हो क्या इतना, ऐसा। कच्चित्त्वं ब्रह्मणः बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षी शरणप्रद। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्षत्रिय का कार्य ही है, ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री, रोगी, पांच लोगों को शरण देना, उनकी रक्षा करना। और विशेष रूप से जब शरण मांगे तो शरण देना ही होता है। हाँ, तो जो क्षत्रिय ये पांच कार्य नहीं करते, मतलब क्षत्रिय का पतन हो गया इस प्रकार से। तो ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं प्रभुपा जी, फिर उसके बाद क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं, क्षत्रायते क्षत्रिय, जो इस प्रकार से समाज की, ये पांच लोगों की इस प्रकार से जो रक्षा करते हैं, गौ माता की, ब्राह्मण की, गौओं की, रोगी व्यक्ति की, स्त्रियों की, बूढ़ों की, ये क्षत्रिय का मेन काम है। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वात भवान्नोत्त नैर्ना समय पथि। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? हरे हम्म। कृष्ण। तो ये जो क्षत्रिय है उन्हीं के हिसाब से पूछ रहे हैं, अर्जुन को पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, क्या तुमने ऐसे गलत काम तो नहीं कर लिया, जैसे रजोगुण का काम होता है, पहले मजा आता है लेकिन फिर सजा लंबे समय तक। काम के वशीभूत तो नहीं हो गए हो, लालच के वशीभूत तो नहीं हो गए हो इस प्रकार से, तो वो से दुष्चरित स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया कहीं, सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार तो नहीं किया कहीं, हो सकता है कोई अच्छे चरित्र वाली स्त्री है उसके साथ गलत व्यवहार किया हो। और हाँ, या कोई कमजोर व्यक्ति तुमको हरा के तो नहीं चला गया, तुमको अपमान करके, बेइज्जत करके तो नहीं चला गया इस प्रकार से, तो तुमसे निकृष्ट हो या बराबर का कोई हो। तो इस प्रकार से अपमान होना, इस प्रकार से गलत कार्य कर लेना, ये बहुत बड़ा है ना। क्योंकि क्षत्रिय का काम है न्याय, न्याय की रक्षा करना, समाज में न्याय, शांति इस प्रकार से बनाए रखना है। अब वो खुद ही इस प्रकार से नियम तोड़ेगा तो कितने अपमान की बात है, तभी वो इतना दुखी होगा। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि ये कारण तो नहीं कहीं तुम्हारे दुखी होने का इस प्रकार से। ठीक है, इसका तात्पर्य अपन पढ़ लेते हैं, क्या बता रहे हैं इसमें कुछ।
इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता था। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। अपनी माता, गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी, ब्रह्मणी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी ये सप्त मातृकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनके पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम न तो निंदनीय थे, न इससे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले, लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था। अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई। हम्म। तो इस प्रकार से ये शास्त्रों में आता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह करके, कि जैसे ऊपर का जो वर्ण का जो पुरुष होता है वो नीचे के वर्ण की जो स्त्री होता है उससे शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इनसे विवाह कर सकता है। लेकिन निम्न कुल का जो पुरुष है, जैसे क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैसे ब्राह्मण ऊपर अपने अपने से ऊपर वाले की स्त्री से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष मतलब थोड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी तो जो पत्नी है उसके अंडर में रहेगी। इस प्रकार से ज्यादा योग्यता होनी चाहिए, पत्नी में ज्यादा योग्यता होगी तो वो कहाँ उसके संरक्षण में रहना चाहेगी। इस प्रकार से तो यहाँ से पता चलता है कि उस समय जैसे विशेष रूप से क्षत्रियों को इस प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। जो क्षत्रिय थे उनको बहु विवाह या इस प्रकार से जब भी कोई उनको अप्रोच करती थी तो इस प्रकार से मना नहीं करते थे, कि कोई भी इस प्रकार से संरक्षण के लिए, इस प्रकार समागम के लिए आती थी तो वो मना नहीं करते थे। ये पहले का था। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे नियम तरीके होते हैं, जिम्मेदारियां होती है। नहीं, क्या होता है वो, ये वर्ण संकर वाला नहीं है। वर्ण संकर में क्या रहता है कि व्यक्ति इस प्रकार से जो अनुचित संबंध बनाते हैं, अवैध संबंध, जैसे इंसान बनने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। जैसे हम इस्कॉन में 4 नियमों का पालन करते हैं। मांसाहार नहीं करना, ये भागवतम में ही आएगा, 4 चीजें भागवतम में ही है। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना। तो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी के साथ संबंध होना वो अवैध संबंध में माना जाता है, और वो पाप में माना जाता है। यदि कोई ये इस प्रकार से करता है तो वो मनुष्य ही नहीं है, भक्त तो दूर की बात है। तो ये पहले के युग में इस प्रकार से हुआ करता था, इस प्रकार से अनुमति थी उसमें। और जैसे हम देखते थे कि वैसे भी भगवान जब द्वारका जाते हैं वहां पे स्वागत करने के लिए आती है, तो लेकिन उनको समाज से बाहर रखा जाता था, समाज में नहीं रखा जाता था। उससे क्या, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे ऐसे गलत संग जब लोग पुरुष स्त्री करते हैं, किसी के साथ विवाह हुआ है, किसी दूसरे के साथ संग करते हैं, तो उससे जो संतानें उत्पन्न होती है या जो समाज में व्यवस्था बनती है, उससे वर्ण संकर होते हैं, कुत्ते बिल्ली जैसा माहौल बन जाता है, और वैसे बच्चे भी पैदा होते हैं फिर। तो सब कुछ भगवान भगवान के भगवत भक्ति के विरुद्ध में हो जाता है सब चीजें।
इस कारण शास्त्रों में जो अवैध संबंध है उसकी इसको मना किया है। सब प्रकार की बुराई, जितने भी नीचता है, सब प्रकार की कपटता है, छलता है, ये करने से ही होता है। 4 नियम में यही सबसे खतरनाक है, अवैध संबंध। कितना भी अच्छा हो, फिर ये इस चक्कर में पड़ जाता है, ये सब कार्यों में पड़ जाता है। धीरे धीरे करके जितने भी सद्गुण है, अच्छे गुण है, सब नष्ट हो ही जाते हैं। बस समय की बात रहती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के अनुलोम प्रतिलोम विवाह इस प्रकार से होते थे कि कुछ गलत चरित्र की स्त्री के साथ समागम तो नहीं कर लिया है, किसी अच्छी बद्ध नारी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया तुमने, इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण का काम उनको संरक्षण देना है, न कि उनका शोषण करना है इस प्रकार से। तो ये 7 माताएं ये जो बताए प्रभुपाद जी। और दूसरा बताए कि जो युद्ध में हार जाना, ये भी है, बहुत बड़ा अपमान होता है क्षत्रिय के लिए। तो वो इस प्रकार से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। अपि स्वीत्पर्यभुङ्क्त्वा भुक्तस्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृत्वा न यदक्षमम्। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना, अक्षम्य है। तो कितना व्यवहारिक है। पहले लोग जो घर में खाना बनाते थे, गौ माता को, बाहर कुत्ते को, इस प्रकार से भूखा कोई है तो इस प्रकार से बुलाते थे, कहते अतिथि देवो भव। अब जैसे शहरी संस्कृति आई तो कुत्तों से सावधान, घर में कोई घुसना नहीं, खाना तो दूर इतने सारे लोग हैं बाहर, किस किस को खिलाएंगे भैया, खिलाएंगे तो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूरी संस्कृति विपरीत है। गांव में अभी भी कहीं कहीं जगह जाते तो पूछा जाता है, "आप खाना खाइए"। ऐसे नहीं पूछा तो इतना चार्ज लगेगा फिर। लेकिन बाकी जगह करना पड़ता है सरकार से, मैनेजमेंट। खैर मैनेजमेंट की बात है, वो अलग अलग जगह। लेकिन ये गृहस्थ का जिम्मेदारी होता है कि वो बालकों को संरक्षण दे, बूढ़ों को, ब्राह्मणों को, अशक्तों को, इस प्रकार से भोजन कराए, उनका जिम्मेदारी है। क्योंकि वो गृहस्थ मतलब वो पैसा कमाते हैं, इनकम उनके पास में है, लक्ष्मी है उनके पास में, इस प्रकार से। कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मनबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरुक्। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। हरे कृष्ण। विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था, और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो और भी क्या क्या संभावना हो सकती है, सब कुछ निकलवाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ पूछ लिए। फिर लास्ट में पूछा कि ये सब नहीं, तो फिर अंतिम कारण तो यही है कि भगवान चले गए, इसलिए तो मैं इतना दुखी हो रही हूँ। 15 अध्याय भी हम शुरू कर देते हैं। अध्याय 15, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सुत उवाच एवं कृष्ण सख कृष्णो भ्रात्रा राज्ञ विकल्पित नानाशंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षित। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रूंध सा गया।
अतः वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। शोकेन शुष्यद्वदनः सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुस्मरन्नाशक्नोति शक्नोत्प्रतिभाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। कृच्छ्रेण संस्तभ्यशु च पाणिनाम्रज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ्य कातर। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। हम्म। तो जितना ज्यादा संबंध रहता है, जितना ज्यादा एक साथ रहे होते हैं, तो जब वियोग होता है, विरह होता है, तो उतना ही ज्यादा दुख भी होता है। तो अर्जुन तो भगवान के मित्र थे, जब भगवान चले गए तो ये साफ है कि दुख भी, कष्ट भी उतना ही ज्यादा होना है इस प्रकार से। तो बहुत इतना दुख अनुभव कर रहे हैं कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं इस प्रकार से। सख्यं मैत्रीं सुहृदं च सारथ्यादिषु स्मरन् संस्मरन् नृपम नृपं ग्रहमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। हम्म। तो ये स्वाभाविक है, हमारे घर में भी कोई चले जाते हैं जिनसे हमारा बहुत संबंध होता है, कोई हमारा मित्र होता है, सगे संबंधी होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर एक मैं चीज देख रहा था, हम जीवन में किन चीजों की वैल्यू करते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें होना, बहुत कुछ होना जीवन में, वो महत्वपूर्ण नहीं है, है? वो महत्वपूर्ण क्या है? उन चीजों की वैल्यू जानना है, उनकी कितना महत्व है। हमको हरि नाम मिला है, श्रीमद् भागवतम मिली है, भक्तों का संग मिला है? और बहुत सारी चीजें हैं हमको मिल गई, लेकिन उसको क्या हम ऐसे ही ग्रा टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब कि चलो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, तो सब है ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी वैल्यू हम कितनी कर पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज की वैल्यू हम कब करते हैं? एक तो जब वो चीज हमको नहीं मिले, तब उसकी हम वैल्यू करते हैं। जैसे किसी को नौकरी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं लग रही, तो अरे नौकरी लग जाएगी तो ऐसे करेंगे, नौकरी लगे एक बार तो फिर तो सब कुछ ही हो जाएगा, नौकरी लगने से सब कुछ ही हो जाता है, मतलब लोगों को ऐसी धारणा रहती है एक बार नौकरी लगे फिर तो पता नहीं क्या ही मिल जाएगा ऐसा। हाँ। और फिर कोई अच्छी नौकरी कर रहे थे, जब नौकरी चली जाती है, छूट जाती है नौकरी, फिर कोई बेरोजगार हो जाता है, तो फिर नौकरी की वैल्यू समझ में आती है। अरे हाँ यार, नौकरी कर रहे थे तो पैसा मिल रहा था, घर गृहस्थी बढ़िया चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, अब तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं, तो बिल्कुल ही रोड पर आ गए। लेकिन जब व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो उसको नौकरी की वैल्यू समझ में नहीं आती। हाँ, क्या नौकरी, नौकर बन के रखी है, क्या पैसे के चक्कर में पूरा जिंदगी खराब हो गया। दो पैसे के चक्कर में, रोटी के चक्कर में सुबह से शाम तक रगड़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। ऐसी भावनाएं आना स्वाभाविक है। तो ये तो थोड़ा हम जो चीज भौतिक चीज है उससे हम थोड़ा समझे। सेम चीज है आध्यात्मिक चीजों के लिए। हमको कोई भक्तों का संग रहता है, बहुत महान भक्त है, जब उनका संग नहीं मिलता तो पहले बहुत तरसते हैं, हमारा किसी गुरु से दीक्षा हो जाए, या किसी गुरु से हमको जुड़ जाए, उनसे हमको उनके साथ कुछ भक्ति का अभ्यास करने का मिल जाए, इस प्रकार से भक्तों का संग मिल जाए, बहुत लालायित रहते हैं शुरू शुरू में। और जब हमको संग मिल जाता तो हमको ले लेते, वो चिपली लेते हैं, गारंटी लेते हैं, हाँ ठीक है, क्या है सब, क्या हो गया। और जब फिर संग चला जाता है, संग से दूर चले जाते हैं, फिर समझ में आती है महिमा। ओ, अरे भक्त थे तो कितना अच्छा था, बढ़िया भागवत हम गीता भागवत पढ़ते थे, नाम जप करते थे, उनके साथ हरि नाम संकीर्तन करते थे, इस प्रकार से। तो हर जगह यही होता है, जब चीज नहीं होती है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है, होती है तो ऐसे ही लगता है क्या है।
तो ये हर जगह ऐसा ही होता है। जैसे मंदिर में कोई भक्त है तो रहता है तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जो भक्त चला जाता है तो वो जो सेवा कर रहा था, वो सेवा करने वाला कोई मिलता नहीं है मैनेजमेंट को, तो बड़ी याद आती है वक्त की, हाँ मिस कर रहे हैं उस वक्त। हर जगह ऐसा होता है, घर में भी ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसको रहता है क्या है, डेली डेली पड़े पड़े खा रहा है, काम का नहीं कोई धाम का, दुश्मन अनाज का। लेकिन जब चला जाता तो पता चलता अरे हाँ ये काम तो वो कर लेता था, ये काम भी वो कर लेता था, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब भगवान थे तो मित्रता पूर्वक मजा कर रहे हैं, कभी भगवान को भी गाली चढ़ा रहे हैं, या भगवान को भी बोल रहे हैं इस प्रकार से दोस्त की तरह। वो घोड़े हाँक रहे हैं, घोड़ों को चारा खिला रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं इस प्रकार से। तो उस समय तो उनको लगा है कि चलो हमारे मित्र ये क्या है, लेकिन जब चले गए तब जो दुख है, भगवान साक्षात वो उनके मित्र, वो चले गए, मतलब समझ रहे हैं। जैसे कोई पति पत्नी है, पत्नी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, सामान्यतः क्या होता है कि पति की पहले मृत्यु होती है। तो पत्नी थोड़ी सहन कर लेती है फिर भी, है कि देखिए पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी पति भी थोड़े दिनों में फिर चला जाता है, लुढ़क जाता है, बूढ़े बूढ़े एक साथ चले जाते हैं फिर दोनों, होता है। बूढ़े और बूढ़ी में कोई एक चला जाता है तो फिर थोड़े समय वो भी चले जाते हैं। आसक्ति भयंकर होती है वृद्धावस्था में भी। इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है उनको एक दूसरे से, भगवान ने बनाए ऐसा है। तो इस प्रकार से तो वो भौतिक दृष्टि से ही इतना वियोग होता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो वियोग होना स्वाभाविक है इस प्रकार से। तो वो सब चीजें याद कर रहे हैं पारिवारिक संबंध को, कि वो कैसे रथ हाँकते थे। तो अर्जुन का गला रुंध आया और आवाज नहीं आ रही, ऐसे भारी श्वास लेते फिर बोलने लगे वो इस प्रकार से। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, 9 बज जाएगी। परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे, और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उससे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, और जब उन्होंने पांडवों को विश्व भर पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। हम्म। तो यही है, जब कोई व्यक्ति जीवित है हमारे सामने है तब उसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं, कोई सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब सब लोग आते हैं फिर याद करते हैं, देखो जी वो व्यक्ति कितना अच्छा था, कितना महान था। भले ही उसमें 100 गुण थे लेकिन ये 100 दोस्त थे फिर भी ये अच्छे अच्छे गुण थे इस प्रकार से। तो यही तो मरकता है, जब व्यक्ति रहता है तो कुछ नहीं, जब चला जाता है तो इतना कुछ करते हैं। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी उस प्रकार से याद कर रहे हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक चिंतन है, भौतिक किसी व्यक्ति का चिंतन करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कष्ट ही होगा, दुख ही लगेगा, और कोई प्रगति नहीं होने वाली। लेकिन भगवान का इस प्रकार से चिंतन करने से वो भी एक भगवान की सेवा है। विरह में जो सेवा होती है, भगवान के साथ में रहने से सेवा से भी ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। उन भक्तों की, गुरुदेव की भी, जब गुरु साक्षात रहते हैं तब उनकी सेवा से, जब विरह में जो सेवा होती है, वियोग में जो सेवा होती है तड़पन के साथ, कि गुरुदेव मेरे साथ नहीं रहे लेकिन मेरे गुरुदेव मेरे साथ ही है। गुरुदेव कभी शिष्य से अलग नहीं होते इस प्रकार से। तो गुरु और कृष्ण इस प्रकार से साथ में रह के वियोग में जो सेवा की जाती है वो सर्वोत्कृष्ट सेवा मानी जाती है। चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो भी वियोग वाली भक्ति है, जो राधा कृष्ण की जो भक्ति दी श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने। तो पंचतत्वों में ही एक अद्वैत आचार्य का आज प्राकट्य दिवस है। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम से हमारे बहुत अच्छी क्लास देते हैं आज सुबह, सुन सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पे, इसको अनुजन पे जाके उसको भी। तो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे अपन कल करेंगे, 9 बज गए, और हमारे श्रीधर प्रभु जी के भी दर्शन हो गए। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव अनंत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।